सेंटर पॉइंट में पैरामाउंट होटल के ऊपर में 127 नंबर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। 2018 से मैंने चालू किया था। 2017 में दुकान लिया था भाड़े से लेके, और हमने उसमें अच्छे खर्चा करके और रिकॉर्डिंग स्टूडियो साउंड प्रूफ बनाया था, जिसमें सॉन्ग रिकॉर्डिंग होता था भोजपुरी फिल्म का। तो ये हम 3-4 साल चलाए। 4 साल के बाद उसमें दूसरे ऑनर आके वहाँ पे मुझे बोलता है कि मैं ये ख़रीद लिया हूँ और तुम इसमें से खाली कर दो। तो हमने एप्लीकेशन दिया था, कलेक्टर में भी दिया था, एसपी साहब को भी दिया था और पिपरिया चौकी में भी दिया था। तो उन्होंने हम लोग दोनों को बुलाया। बुलाने के बाद दोनों का स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लेने के बाद बोला कि आप लोग का सिविल का मैटर है, आप लोग सिविल में जाओ और जो भी लेने देने का बात है, या तो आपका जो मुआवजा होता है वो मुआवजा ये लोग देने के लिए तैयार होंगे, वहाँ पे आप जाओ सिविल में। तो हम सिविल का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें कानून को हाथ में लेना नहीं था। तो हम सिविल का इंतज़ार कर रहे थे कि जो भी हमारा वहाँ से आएगा नोटिस, उसको हम जवाब देंगे। हम अपने वकील से भी बात किए थे, लेकिन हमारा कोई आज तक 3 साल में 2021 से हमको कोई अभी तक नोटिस ना मिला। उसके बाद मुझे 8 अगस्त को मालूम पड़ रहा है कि मेरे स्टूडियो में कोई और आके खड़ा हुआ है, उसमें मेरा एक भी सामान नहीं है। पूरा इक्विपमेंट जितने भी था 9.5 लाख का इक्विपमेंट था उसमें, और 7 लाख रुपए का फर्नीचर करवाया था। पूरा टोटल का टोटल वहाँ पे लाइट कटवाया। अभी मेरे को लग रहा है कि वहाँ सेंटर पॉइंट का जो सोसाइटी मेंबर है वो भी मिली भगत है, और इन्होंने 6 घंटे में पूरा बर्बाद कर दिया। और उसका पूरा हमारे पास फुटेज है। हम 8 तारीख को कंप्लेंट डाले थे, 100 नंबर पे फ़ोन किए थे। तो हमको वहाँ सिलवासा चौकी पे लेके गया। बाद में वहाँ पे 2 आदमी उनके पकड़ाए। वो पूजा कुलश्रेष्ठा नाम की है, वो कुड़ाचा स्कूल है, PVV ज्ञानपीठ, और वहीं से बैठ के षड्यंत्र रचती है। और वो उन्होंने जब भी पुलिस वाले फ़ोन किए वहाँ प्रकाश मायावंशी, तो उनको भी झाड़ के बोला कि मैं अपने पति के साथ कोर्ट में हूँ और उसको कोर्ट में भेज दो, मैं समझ लूँगा, और जो भी होगा हम समझ लेंगे उससे। फिर उन्होंने फ़ोन कट किया, बोला कि हमारा सर का ऑर्डर है कि आपको यहाँ आना है, क्योंकि आपके नाम से ये कंप्लेंट डाला है, तो आपको आके यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या मैटर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद आता हूँ। लेकिन 5 बजे 6 बजे के बाद फिर वापस फ़ोन लगाया गया। तो उन्होंने बोला मेरा पति का कोई काम आ गया था, मैं मुंबई निकल गई हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, मैं मुंबई में ही रहता हूँ सर। ये पता नहीं कब से आके घुस के बैठ गया था, जो कि हमारे पास पूरा एग्रीमेंट है, पूरा हमने एग्रीमेंट के साथ काम किया था। और मैंने सामने वाले बंदे को ये भी बोला था कि हमारा कामकाज बहुत बड़ा है और हमारा उसमें खर्चा है, तो जब भी हम कोई भी अगर कार्य करेंगे तो हमारा लंबा टाइम के लिए हमको एग्रीमेंट चाहिए। मैंने 3 साल का एग्रीमेंट करवाया था। उसके बाद बोला था कि कभी मैं फिर उनके बाद उन ऑनर से मैं बात किया था कि जब भी आपको इसको सेल करना होगा, कुछ भी करना होगा, एक बार हमसे आप पूछिए, और जो सामने वाला पेमेंट आपको देगा वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन वो पेमेंट के तो बात ही नहीं हुआ, और इन लोग अपने अनलीगल डील करके और हमारे साथ 3 साल से ये ऐसा कर रहा है। 2021 से आज 24 तक मुझे रोड पे ला दिया है, और पूरा वहाँ से सामान जितना भी था, 9.5 लाख का इक्विपमेंट था और 7.5 लाख रुपए का मैंने फर्नीचर करवाया था। वो गवाह है, उस बिल्डिंग का गवाह है सेंटर पॉइंट का। आप पूरे दुकान से पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैं था वहाँ और मैंने खर्चा किया था। जितना वहाँ पे जो अपने खुद का खरीदा हुआ मैं नहीं किया था, उतना मैंने उसमें किया था, ताकि मुझे विश्वास था उस आदमी पे, वो विश्वासघात किया था। और ये जो अभी परवीन कुलश्रेष्ठा हैं, वो 15 महीना से बीमार थे, उनसे बातचीत हुआ था। बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उनका बेटी और दामाद आई है, वो हमारे साथ आज अभी 1 साल से इन्होंने ऐसा कर रहा है। उसमें मोहन वारली ने आए थे 1 नंबर वार्ड से कि बबलू भाई आप भी मेरे भाई के जैसे हो और वो भी मेरे भाई के जैसा है, तो एक काम करो, आप लोग सिविल आपके कोर्ट में केस वेस मत करो, और ये भी मास्टर भी नहीं करेंगे, आप एक काम करो, आपस में बैठ के निपटारा कर लेंगे। इन्होंने 3 साल ऐसा ही बिगाड़ दिया मोहन वारली। फिर बाद में बोलते हैं कि सर पहले था तो मेरा बात मानता था, अभी ये बेटी दामाद मान नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है आप वो अपने हिसाब से देख लो, ऐसा बताया। फिर उसके बाद मैंने 1-1.5 महीने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उसमें एक भी सामान नहीं है, एक भी कुछ भी मेरा ये नहीं है। पूरा दीवार में कलर कर रहे थे पूरा निकाल के। तो मुझे पता चला, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा स्पॉट पे। फिर वो 2 आदमी पकड़ाया। 2 आदमी पकड़ाने के बाद बोला कि मुझे ऑफिस से बुलाया गया है,
और मेरा काम करने के लिए मेरे को पूजा प्रफुल्ल कुलश्रेष्ठा ने बुलाई है। फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, फिर वो मैडम का नंबर दिया प्रकाश मायावंशी सर को। फिर वो वहाँ पे इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी होने के बाद अभी तक वो आई नहीं है। और 8 अगस्त से अभी तक उन चारों को जो नाम दिया हूँ, उमा शंकर सिंह सेंटर पॉइंट का जो हाउस कीपिंग इंचार्ज है, और प्रफुल्ल कुलश्रेष्ठा और पूजा प्रफुल्ल कुलश्रेष्ठा और परवीन कुलश्रेष्ठा की पत्नी, ये 4 को मैंने नाम दिया है आरोपी को। ये आरोपी चारों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, बिंदास घूम रहे हैं। हमको बर्बाद कर दिए, हमको रोड पे ला दिए। आपका जो ये शॉप था, ये किराए का शॉप था आपका? किराए का था, और इन्होंने अनलीगल डील किया मेरे से, बिना पूछे बगैर, मेरा बिना बुलाए बगैर, मेरा बिना फ़ोन किए बगैर उन्होंने पूरा सामान उठा के लेके गया। जो कि हमने सिविल का इंतज़ार करा था कि सिविल कोर्ट से हमारा जो इनका आएगा नोटिस, उसका हम जवाब देंगे। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं हुआ। अनलीगल अपने दबंगई के रूप में एक ऐसा करके पूरा उसमें से उखाड़ के लेके गए। आपका कहने का मतलब ये है जो ये शॉप इन्होंने किसी को बेच दिया है क्या? है? ये शॉप किसी को बेच दिया है उन्होंने? नहीं, अभी इनका ही है। वो पहले विकास सुरेंद्र सिंह का था, बाद में ये परवीन कुलश्रेष्ठा ने आके वहाँ पे डील किए, अनलीगल डील किए। बाद में ये एक्सपायर कर गए। फिर उनका बेटी दामाद आया, वो हमसे बोलते हैं, और उसको हम टोकन भी दिए हैं।